स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आएंगे, किस तरीके से आप 16 लाख तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, इंजीनियरिंग या मेडिकल का कोई कोर्स करना है, जनरल का कोई कोर्स करना है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन डेट्स कब आएंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के लिए, फ्री ऑफ कास्ट किस तरीके से आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये स्कीम किसके लिए है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस साल पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। हमने पीएम ट्रिपल एस के रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा या कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हो, वहाँ पे ज्वाइन करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे सबसे पहले आप लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि यहाँ पे एआईएसटी की तरफ से निकाली गई थी। हर साल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोट्स दी जाती है जेएंडके के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, जिसमें यहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जेएंडके में हर साल 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाता है, और आपकी जो सिलेक्शन है वो 12th के मार्क्स के बेस पे होती है। हर साल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा हॉस्टल फ़ी दिया जाता है, इसके अलावा मेंटेनेंस फ़ी दिया जाता है, और वो सारा कुछ इसी स्कीम के तहत होता है। अब डिटेल में इस स्कीम के रिगार्डिंग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एप्लीकेशन फार्मस कब आएंगे और एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फार्मस के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पीएम ट्रिपल एस के एप्लीकेशन फार्म्स हर साल मई में आते हैं, कभी कभार जून में भी चला जाता है, लेकिन मई में आपके एप्लीकेशन फार्म किसी भी टाइम आ सकते हैं, मई से पहले नहीं आते। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो आप देख सकते हो 1/5/2025 को आपकी नोटिफिकेशन आई थी, आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 1/5 को हुआ था। इस साल लगभग मई में किसी भी टाइम आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और मई में ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पिछले साल भी मई में ही हुआ था। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे उस टाइम भी मई में ही हुआ था। तो यहाँ पे मई में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाते हैं। सबसे पहले इस स्कीम के तहत आप जनरल डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। जनरल डिग्री कोर्स की अगर हम बात करेंगे तो बीए अगर आपको करना होगा, बीबीए अगर आपको करना होगा, जितने भी आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो जनरल डिग्री कर सकते हैं। और इसमें आपको एकेडमिक फ़ी 30,000 दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली कॉलेज में चला जाता है, और 1 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा उठा के हॉस्टल वगैरह या मेंटेनेंस चार्ज में ले सकते हो। उसके बाद अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे, इसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, बीए एलएलबी थ्रू एनएलयू आप कर सकते हो। इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में डायरेक्ट आपकी 12th के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कॉलेज के लिए यहाँ पे जेई ज़रूरी होता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज के लिए कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हम नर्सिंग की बात करेंगे तो नर्सिंग के लिए भी आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कॉलेज के लिए यहाँ पे जेकेबोपी का एग्ज़ाम होना चाहिए और नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 90% कॉलेज में यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है 12th के मार्क्स के बेस पे। उसके बाद फार्मेसी की बात करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाती है 12th के मार्क्स के बेस पे। होटल मैनेजमेंट में भी सेम ऐसी है, आर्किटेक्चर में भी सेम ऐसी है। बीएलएलबी की बात करेंगे तो इसके लिए आपको कंपलसरी आपने क्लेट दिया होना चाहिए। क्लेट के बगैर बीएलएलबी में एडमिशन पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो एडमिशन बीएलएलबी में अगर आपने क्लेट नहीं दिया होगा। उसके बाद अगर हम मेडिकल कोर्स की बात करेंगे, जिसमें आपका बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस ये कोर्सेज आ जाते हैं, तो इसके लिए नीट कंपलसरी है। नीट आपका होना चाहिए और नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। स्कोर जितना भी होगा लेकिन क्वालिफाई कम से कम होना चाहिए। जो इस साल का क्वालिफाइंग स्कोर होगा, चाहे 150 हो, 200 जो भी हो, उससे ज़्यादा ही आपका स्कोर होना चाहिए, या वहाँ तक ही आपका स्कोर होना चाहिए। आप एलिजिबल बन जाओगे इन कोर्स के लिए, आप एडमिशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इस साल यहाँ पे
वो स्टूडेंट्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जिनकी इनकम 8 लाख से बिलो होगी। जो 8 लाख से बिलो इनकम लाएंगे बनाएंगे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इनकम 8 लाख से अबो होगी पहले तो वो एलिजिबल ही नहीं है और ना ही वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका 12th पास आउट होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि इनकम 8 लाख से बिलो होनी चाहिए, 12th पास आउट आप होने चाहिए। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये है कि आप JNK या लद्दाख के डोमिसाइल होने चाहिए। या तो आप JNK से होने चाहिए या तो लद्दाख से होने चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन की, तो आपका 12th जो पास आउट होना चाहिए वो होना चाहिए 2025 और 2026 में। यहाँ पे सिर्फ 2025 और 26 वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। जिन्होंने 12th पास आउट 2025 और 26 में किया होगा सिर्फ वही एप्लीकेशन फार्म को फिलअप कर सकते हैं, बाकी कोई एप्लीकेशन फार्म को फिलअप नहीं कर सकता है। हो सकता है 2024 स्टूडेंट्स को भी चांस दिया जाए, लेकिन यहाँ पे 90% चांस है कि 2025 और 2026 वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल रहेंगे। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी वो तब पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि 2024 स्टूडेंट्स वाले भी एलिजिबल हो जाए, लेकिन अभी जो क्लियर है वो है 2025 और 2026। अब यहाँ पे अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए 1.25 लाख आपको पर एनम दिया जाता है और स्कॉलरशिप अलग से हॉस्टल और मेंटेनेंस चार्ज के लिए 1 लाख दी जाती है। तो ये आपकी स्कॉलरशिप रहती है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है क्या कोई एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, नीट बोपी या कोई एग्ज़ाम CUET वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्स पे भी डिपेंड रहता है और ये यहाँ पे कॉलेज पे भी डिपेंड रहता है। अगर आपको यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है PMSSS के थ्रू, तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया होना चाहिए, CUET दिया होना चाहिए। तो ये उसी पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज में जाना है, किसी भी कोर्स में जाना है तो आप जा सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे नीट मैंडेटरी नहीं है, बोपी मैंडेटरी नहीं है, हाँ कुछ कॉलेज के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे फार्मेसी के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, इंजीनियरिंग के लिए भी कोई एग्ज़ाम देना नहीं है। बाकी नीट कंपलसरी है कुछ कॉलेज के लिए नर्सिंग में, ना कि फार्मेसी या ना कि इंजीनियरिंग में। अब अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे उसमें कुछ कॉलेज के लिए JEE मैंडेटरी है। तो इस तरीके से ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। बाकी मेडिकल में अगर आपको जाना है BUMS BAMS तो उसके लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ और डाउट्स की बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के मन में होता है कि यहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी। 100% स्कॉलरशिप मिलती है बराबर, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब तक स्कॉलरशिप मिलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, PMSSS स्कॉलरशिप स्कीम में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 110% स्कॉलरशिप गारंटी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है। इसके अलावा यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज भी आ जाते हैं और हॉस्टल आपको अपनी मर्जी, आप हॉस्टल लो या ना लो तब भी आपको स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम इनकम कम बनवाएंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, इनकम आप बनवा सकते हो कम, बट 8 लाख से कम होनी चाहिए तब आप एलिजिबल बन जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। तो फिलहाल आपको इनकम सर्टिफिकेट बनानी चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होगी, 10th 12th भी आपके पास होंगे, तो इनकम कंपलसरी है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी आप फ़ायदा उठा सकते हो, इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनाइए, जो भी कैटेगरी आपके पास है वो आप रखिए। JNK में जितनी भी कैटेगरीज है सारी इसमें यूज़ होती है, तो आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो। आप कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशन फार्म जब आएंगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल मैंने आपको बता दिया मई में आपके एप्लीकेशन फार्म्स आने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए, इनकम बनाइए और यहाँ पे एलिजिबिलिटी सब कुछ मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।